प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, मैं आप सबों को जिंदा खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूं और शुक्रगुजार हूं जिंदा खुदा के लिए जिसने मुझे यह मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से मैं कुछ नबूवती बातें आपसे शेयर करूं। अजीजों, आज याद रखिए हम द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का 22वां पार्ट है जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम याद रखिएगा 7 मोहरों को सीख चुके हैं, हम 7 नरसिंगों को सीख चुके हैं और बड़ी मुसीबत के इस 7 साला दौर के 22वें इस पार्ट के अंदर याद रखिएगा हम अजीजों आज गजब के 7 प्यालों पर बात करने जा रहे हैं। और अजीजों, कमाल की ये स्टडी है। मैंने आपसे कहा था मुसीबत के 2 बड़े सिलसिले हैं, एक नरसिंगों का सिलसिला है और दूसरा गजब के प्यालों का दूसरा सिलसिला है। ये आइए मेरे साथ पढ़िएगा अजीजों, मुकाशवा 16वां बाब उसकी पहली आयत से। ये हमारी गजब के प्याले के लिए अजीजों ये मरकजी आयत रहेगी। आज इस हिस्से में हम याद रखिएगा गजब के एक प्याले पर बात करेंगे। लिखा है मुकाशवा 16वां बाब उसकी पहली आयत में, फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ, खुदा के कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उलट दो। अजीजों, मुकाशवा याद रखिएगा 16वां बाब ये 7 प्यालों की जो आफतें है ना उस पर बात करता है। और अजीजों, जिनका 7 मोहरों और खास कर बाइबल के याद रखना 7वें नरसिंगे की उन आफतों के साथ मुकाबला इसका किया जाता है। 7वें नरसिंगे की आफतों का मुकाबला किया जाता है, मैंने कहा इन गजब के 7 प्यालों के साथ। और गजब के 7 प्यालों की अजीजों जो आफतें है ना, कहा जाता है ये 7 नरसिंगों की आफतों से नंबर 1 शिद्दत में, नंबर 2 हैबत में और नंबर 3 तकलीफ में ज्यादा हैं। अगरचे 7 मोहरों की मुसीबतें भी अपनी जगह पर अटल हैं और उनसे मुसीबतों का सिलसिला थोड़ा और बढ़ के आता है 7 नरसिंगों के अंदर। पर याद रखना मुसीबतें अपनी पीक पर पहुंच जाती हैं गजब के 7 प्यालों के अंदर, क्योंकि यहां हर चीज का लेवल ज्यादा है और शिद्दत में, हैबत में, तकलीफ में ये नरसिंगों की आफतों से ज्यादा हैं। कलीसिया याद रखिए गजब के 7 प्यालों में ज्यादातर याद रखिए तशबीहात हैं। इसे कहा जाता है ज्यादातर इसमें मुशाहबतें पाई जाती हैं। और इसके साथ साथ यह सिखाया जाता है कि इन गजब के 7 प्यालों की जो आफतें हैं ना उनका तल्लक खास कर इस कायनात के मुख्तलिफ 7 हिस्सों के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने कहा 7 गजब के प्यालों की जो आफतें हैं उनका तल्लक इस कायनात के जो कुल 7 हिस्से हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1 में जब गजब के प्याले की आफत नाजिल होती है तो इसका तल्लक सीधा जमीन के साथ है। गजब के प्याले की आफत का तल्लक सीधा जमीन के साथ है। नंबर 2 में कहा जाता है जब गजब के दूसरे प्याले की आफत नाजिल होती है तो इसका तल्लक सीधा समुंदर के साथ है, सीधा इसका तल्लक समुद्र के साथ है। और गजब के मैंने कहा तीसरे प्याले का अजीजों जब वो आफत नाजिल होती है, गजब के तीसरे प्याले की जब आफत नाजिल होती है तो इसका तल्लक सीधा दरियाओं, मैंने कहा पानी के चश्मों के साथ है। अजीजों, नंबर 3 की आफत दरियाओं और पानी के चश्मों के साथ तल्लक रखती है। और गजब के प्याले की आफत जो नंबर 4 की है, गजब क्या प्याला भी नंबर 4 का जब वो उल्टा है जमीन पर
तो मैंने कहा उसका तल्लक सीधा अजीजों सूरज के साथ है। बाइबल बताती है नंबर 4 की जो आफत है गजब के प्याले की, उसका तल्लक सीधा सूरज के साथ है। नंबर 5 में अजीजों जब गजब के 5वें प्याले की आफत नाजिल होती है, उसका तल्लक सीधा तारीकी के साथ है। इन चीजों को मैं इब्तिदा में इसलिए आपको समझा रहा हूं कि जब जब हम गजब के प्यालों को पढ़ना और समझना शुरू करो तो ये तरतीब पहले से आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। मैंने कहा नंबर 5 में जो गजब के प्याले की आफत है वो तारीकी के साथ है, और नंबर 6 का जो गजब का प्याला है अजीजों जब वो उल्टा जाएगा तो उसकी आफत का तल्लक सीधा दरियाए इफरात के साथ है, दरियाए इफरात के साथ है। और इसके बाद नंबर 7 की गजब के प्याले की जो आफत नाजिल होती है अजीजों, इसका बड़ा तल्लक कहा जाता है बिजली, गर्ज और जलजले के साथ है। मैंने कहा बिजली के साथ है, गरज के साथ है और उसके साथ जलजला बयान किया जाता है। जी अजीजों याद रखिए, जब हम प्यालों की इन 7 आफतों का मैंने कहा नरसिंगों की 7 आफतों के साथ बागौर मुतालिया करते गए तो हमें इनमें कुछ फर्क नजर नहीं आता, पर याद रखिएगा इससे यह नतीजा हरगिज नहीं निकलता। मैंने कहा कि ना इससे हरगिज ये नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि ये मुसीबतों के 2 अलग अलग सिलसिले हैं। मैंने कहा ये मुसीबतों के 2 अलग अलग सिलसिले हैं, और ये 2 सिलसिले याद रखिए अलग वक्तों में नाजिल होते हैं, क्योंकि पहला मुसीबतों का सिलसिला 7 नरसिंगों का है और दूसरा मुसीबतों का सिलसिला गजब के 7 प्यालों का है। हम अजीजों ये देखते हैं कि नरसिंगों की जो पहली 4 आफतें हैं ना, उनको 4 अदालतें कहा जाता है, और उनका ज्यादा जो तल्लक है ना वो जमीन के तिहाई के साथ है। मैंने कहा उनका ज्यादा तल्लक जो है ना वो जमीन के तिहाई हिस्से के साथ है, 1/3 हिस्से का वहां जिक्र किया गया है। और इसके साथ जब हम गजब के प्यालों की आफतें या उनकी अदालतों का सिलसिला पढ़ते हैं तो वहां किसी तिहाई का जिक्र नहीं है, बल्कि पूरी जमीन को शामिल किया गया है। नरसिंगों में जब जब आफतें आई हैं तो सिर्फ तिहाई हिस्से को टारगेट किया गया है, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गजब के प्यालों की आफतों की शिद्दत ज्यादा है, हैबत ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, क्योंकि इन आफतों को मैंने कहा नाजिल करने के लिए कोई अजीजों लेवल नहीं सेट किया गया, कि कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया कि कितने तिहाई को मारना, या पूरी जमीन का जिक्र है कि पूरी जमीन को वो टारगेट करेंगी आफतें। सो हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है कि गजब के 7 प्यालों की आफतें नरसिंगों की 7 आफतों के बाद आती हैं। मैंने कहा गजब के 7 प्यालों की आफतें नरसिंगों की 7 आफतों के बाद आती हैं, और यहां यह भी शामिल किया जाता है कि अजीजों ये गजब के 7 प्यालों की जो आफतें हैं ना, ये 7वें नरसिंगे की अजीजों उसी आफत के वो ताबे हैं, उसी के तहत हैं, ये उसी के टाइम पीरियड के बीच में हैं। इनका दुरानिया कोई अलग नहीं है, इनका जमाना कोई अलग नहीं है, क्योंकि मैंने कहा 7वां जो नरसिंगा है वो दूसरे नरसिंगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनका अजीजों टाइम पीरियड बहुत कम रहा, लेकिन 7वें नरसिंगे का जो टाइम पीरियड है ना अजीजों ये सीधा अदालत तक जाता है। तो इसलिए ये गजब के 7 प्यालों की जो आफतें हैं ना अजीजों, इनको भी कहा जाता है ये 7वें नरसिंगे के मतहत आ रही हैं। सो प्यालों की जो 7 आफतें हैं यक्के बाद दीगरे तेजी से वो आती और गुजर जाती हैं, उनके आने में और उनके जाने में देर नहीं लगती। इन गजब के प्यालों की आफतों का दुरानिया बहुत कम है। मैंने कहा इन 7 आफतों को आप यक्के बाद दीगरे तेजी से आते और गुजर जाते देखते हो, और यह कहा जाता है ये बड़ी मुसीबत के
आखिरी दौर में नहायत मुख्तसर वक्त में आती हैं। जब याद रखना 7 साल बड़ी मुसीबत का वक्त बिल्कुल एंड पे होगा। पहले 3.5 साल गुजर गए, अगले 3.5 साल, क्योंकि बड़ी मुसीबत के जमाने को 2 हिस्सों में बांटा गया है। सो अगले 3.5 साल जो है ना मुसीबत के, कहा जाता है वो भी जब अपने इख्तिताम को पहुंचने वाले होंगे तो ये गजब के प्यालों की जो आफतें हैं ये नहायत मुख्तसर वक्त में आएंगी, लेकिन तकलीफ में, शिद्दत में, हैबत में और जमीन के रकबे को टारगेट करने में ये उनसे मुख्तलिफ हैं। सो हमने यहां 16वें बाब की पहली आयत में कहर के प्याले के उलटने के हुक्म को देखा। अजीजों, यहां इन 7 फरिश्तों को जिन्हें आफतों से भरे हुए 7 प्याले दिए गए थे और जो मकदस में से निकल कर आए थे, उनको अब एक हुक्म मिलता है और 7 फरिश्तों के पास अपना अपना एक गजब का प्याला है। और उन 7 को मैंने कहा खुदा की तरफ से एक हुक्म जारी होता है कि जनाब इन सब प्यालों को उलट डालो। कहा जाता है ये आवाज उनको मकदस के बीच में से आती हुई सुनाई देती है और इसको स्पेशली एक बड़ी आवाज कहकर मुखातिब किया गया है। जो आवाज उन्हें आई है ना, ये नॉर्मल आवाज नहीं है, इस आवाज को एक बड़ी आवाज कहकर मुखातिब किया गया है। और अजीजों, इसका कई दफा जिक्र बाइबल में आया है। रेवलेशन की मैंने कहा किताब के अंदर बड़ी आवाज, ये जो लफ्ज है ना, ये जो जुमला है, इसको कई बार इस्तेमाल किया गया है और ये कहा जाता है उस शख्स की आवाज है जो यूहन्ना से शुरू में हम कलाम होते दिखाई दिया है। और वो मैंने कहा अजीजों, जिसने यूहन्ना पर मकाशवे को रिवील किया है और जो यूहन्ना से हम कलाम हुआ है वो यीशु मसीह के अलावा और कोई हस्ती हो नहीं सकती। इसलिए काफी हद तक कहा जाता है कि ये जो बड़ी आवाज है ना, ये यीशु मसीह की है, क्योंकि अदालत का सारा काम जो है वो बाप में यीशु मसीह के सुपुर्द किया गया है। अब सुनो अजीजों, पहली आयत में जमीन से मुराद 1/3 या 2/3 या 3/3 जैसा नहीं लिखा गया। जब पहली आयत यहां पढ़ी जाती है ना, 16वें बाब की, रेवलेशन 16वां बाब, उसकी पहली आयत में, फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना, जाओ खुदा के कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उलट दो। यहां कोई 1/3 का जिक्र नहीं है, यहां कोई 2/3 का या 3/3 का जिक्र नहीं है। ये सुमुराद है पूरी जमीन को इन आफतों ने अपनी लपेट में लेना है। जबकि आप रेवलेशन 8वां बाब उसकी 7 आयत में पढ़ते हो, रेवलेशन 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत में जब नरसिंगों की आफतें नाजिल होती हैं तो अजीजों, उन आफतों का और इनका आपस में बड़ा फर्क है। आइए पढ़ेंगे, लिखा है रेवलेशन 8 की 7 में, और जब पहले नरसिंगा फूंका तो खून मिले ओले, लिखा है खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और 1/3 जमीन जल गई और 1/3 दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। अब पहला नरसिंगा फूंका गया तो 1/3 जमीन को टारगेट किया गया है। गजब का प्याला पहला उंडेला गया है। आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, आपको फर्क नजर आएगा। क्योंकि जब पहला नरसिंगा फूंका गया तो बाइबल कहती है 1/3 जमीन जल गई, 1/3 दरख्त जल गए, 1/3 हरी घास जल गई। और जब आप अजीजों यहां गजब के पहले प्याले की बात करते हो तो वहां 1/3 है ही नहीं है, वहां पूरी जमीन को टारगेट किया जा रहा है। अब 2 आयत में जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन 16वां बाब और उसकी दूसरी आयत में, आइए देखिए रेवलेशन 16वां बाब उसकी दूसरी आयत में, बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया
और जिन आदमियों पर इस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की प्रस्तिश करते थे, उनके एक बुरा तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। अजीजों, कलाम ये कहता है बाइबल के मुताबिक हैवान, अब याद रखिएगा, हम हैवान को अजीजों गुज़िश्ता पार्ट्स के अंदर सीख चुके हैं। यह रोमी हुकूमत का सरबराह होगा, क्योंकि रोमी हुकूमत आने वाले वक्त में फिर से बहाल होगी। तो ये वही हैवान है जिसे समुद्र से निकलते दिखाया गया था। उसका जख्मी कारी अच्छा हो चुका, मतलब ये उसकी रोमी हुकूमत की बहाली की बात है। और बाइबल यहां ये कहती है असल में ये रोमी हुकूमत का जो पेशवा है यही मुखालिफे मसीह होगा। हैवान, मैंने कहा, यही एंटी क्राइस्ट है। और कलाम ये कहता है अजीजों, जब इसका जमाना आएगा, क्योंकि मुसीबत के पहले 3.5 साल तक तो ये जाहिर नहीं होगा, लेकिन अगले जब 3.5 साल शुरू होंगे तो उसके आगाज में ही ये आपको दिखाई दे रहा है। और हम यहां ये सीखते हैं बाइबल के मुताबिक उस जमाने में ये लोगों पर मोहर करने के लिए अपनी एक छाप करेगा। मैंने कहा लोगों पर निशान करने के लिए कि वो मेरे हैं, उन पर एक मोहर करेगा। और दूसरा बाइबल कहती है उसके बुत की प्रस्तिश भी की जाएगी। अब बाइबल कहती है खुदा की तरफ से उन लोगों पर गजब के प्याले की पहली आफत जारी होगी जो, मैंने कहा, मुखालिफे मसीह के बुत की प्रस्तिश भी करेंगे और मुखालिफे मसीह की छाप भी ले लेंगे। अब सुनो अजीजों, पहली आफत जो है वो नासूर की शक्ल में है। नासूर अजीजों, ऐसा आपको फोड़ा, ऐसा आपको जख्म दिखाई देगा जिसमें काफी हद तक कैंसर के खदशात भी होते हैं। और यहां यह सीखा जाता है उससे बॉडी के अज़ा गलना शुरू हो जाते हैं, उसमें पस पलना शुरू हो जाती है और पस के सबब से उसमें टीसें और दर्द और तकलीफ बढ़ने लगती है। अब बाइबल ये कहती है ये नासूर उन्हीं को निकलेंगे जो शैतान के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे, उसके साथ समझौता करेंगे उसकी वर्शिप के लिए, और खुदा उन पर गजब के पहले प्याले की आफत को जारी करके उन्हें पनिशमेंट देगा कि तुमने उन वसाइल को और उन फजाइल को जो मैंने तुम्हें अता किए कि तुम यीशु मसीह की तरफ रजू करना, पर तुमने उसको रद्द किया। अब मैं तुम्हारा अदल और तुम्हारा न्याय करूंगा। और कलाम ये कहता उनके जिस्मों के ऊपर ये नासूर और ऐसे फोड़े और दर्द और तकलीफ देने वाले निकल आएंगे। कहा जाता है अजीजों ये नासूर नहायत बुरा और तकलीफ दे होगा। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, ये नाकाबिले इलाज होगा, क्योंकि इसका बड़ा मकसद जो इसके साथ जोड़ा गया है ना कि तूने उन लोगों को तकलीफ देनी है। अब आप साफ समझ लो कि इतने अजीजों जमाने में जिद्दत जो आई है, साइंस ने, मेडिकल ने क्या तरक्की की है, लेकिन उस जमाने में मैंने कहा उन नासूरों के इलाज के लिए मेडिसिन फेल हो जाएंगी। इंसान की अक्ल, इंसान की तहकीक सब जवाब दे जाएगी। और बाइबल कहती है तमाम उन लोगों के जिस्मों पर ये फोड़े, ये नासूर निकल आएंगे। आइए रेवलेशन अब मेरे साथ पढ़िए 13वां चैप्टर, उसकी 16वीं आयत, फिर 17वीं, फिर 18वीं, इन 3 वर्सेस को पढ़ेंगे। रेवलेशन उसका 13वां चैप्टर, उसका 16 और 17 और 18 इन आयात को पढ़ेंगे। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों और आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। दाहिने हाथ के ऊपर या माथे के ऊपर छाप कर दी,
मतलब मुखालिफ मसीह ने अपनी स्टैंप लगाई, अपना निशान उनके अंदर चस्पा कर दिया। अगरचे वो वाजिया दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो बॉडी के किसी भी एक एक हिस्से के अंदर, मैंने कहा स्किन के अंदर छुपा के उसे जड़ा जाएगा। 17 आयत कहती है, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। आज अजीजों, मैं आपको वाजिया बताऊं, इस दुनिया में नंबर का जो आगाज है ना अजीजों, वो इसी काम की बुनियाद है। जब शैतान का अदद आने वाला है 666, आज भी याद रखिए, जब दुनिया में नंबर्स आए हैं, आईडी कार्ड का नंबर है, पासपोर्ट का नंबर है, आप नादरा के अंदर जो आईडी कार्ड का नंबर होता है, उस नंबर से अजीजों किसी भी शख्स का पूरा बायोडेटा निकाल सकते हो। अब इसका मतलब है कि इस नंबर के वसीले से, अब मुल्क पाकिस्तान है तो यहां नादरा के पास जितने लोगों के आईडी कार्ड नंबर मौजूद है ना, तो उससे याद रखना पूरे उन लोगों को वॉच किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी मसरूफियात को, मैंने कहा अजीजों, देखा जा सकता है, उन पर निगाह रखी जा सकती है कि उनकी मसरूफियात कैसी हैं। अब बाइबल ये कहती है 18वीं वर्ष में, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। और आज कई वीडियोस आप देखोगे इंटरनेट पे, कई ऐसे वीडियोस मौजूद हैं, एक चिप को लोगों की बॉडी के अंदर चस्पा किया जा रहा है, बॉडी में नस्ब किया जा रहा है। अब उससे हो क्या रहा है अजीजों, कि लोग फालतू के झंझटों से आजाद होना चाहते हैं। फालतू के झंझट क्या मतलब? लोग अजीजों क्रेडिट कार्ड से छूटना चाहते हैं, लोग मैंने कहा नगद पैसे से छूटना चाहते हैं, लोग मैंने कहा किसी हद तक चेक बुक से आजाद होना चाहते हैं। ये जो डिजिटल करेंसी है ना, याद रखना अजीजों, उसका जो आगाज है ना, उसके पीछे भी एक शैतानी माइंड है। अगरचे उसमें लोगों की आसानी भी छुपी है, लेकिन उन चीजों के आने का, मैंने कहा जो असल मकसद है ना, उसका तल्लक सीधा रेवलेशन 13वें चैप्टर के साथ जाके जुड़ता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि मुखालिफ मसीह इस दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, मुखालिफ मसीह इन लोगों के ऊपर अपनी नजरें निगाह रखने के लिए क्या करेगा? अपना एक नंबर जारी करेगा। अब ये होगा, लोगों को पता तो होगा कि यह नंबर शैतानी है। अब अजीजों, बाइबल ये कहती है हिकमत का ये मौका है कि तुम समझ लो, तुम समझ रखते हो तो ये जान लो कि ये हैवान का अदद है। हैवान कौन है? एंटी क्राइस्ट, मुखालिफ मसीह। और बाइबल ये कहती है कि बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर के अजीजों पहले 3.5 साल जब खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद अगले 3.5 साल का जब आगाज होगा, तो मुखालिफ मसीह बानफ्स नफीस खुद जाहिर होगा। और बाइबल कहती है लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक नई स्कीम जारी करेगा, नई स्कीम जारी करेगा। और उस स्कीम का बड़ा मकसद यह होगा कि तुम इस नंबर को लिए बगैर खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसे शैतान का मेंबर बनना ही पड़ेगा। और इवन ये कि अगर किसी को बाजार से कुछ खरीदना है तो उसे भी शैतान का नंबर लेके मेंबर बनना ही पड़ेगा। अब जितने लोगों को पाकिस्तानी कार्ड इश्यू किया गया तो उसके साथ एक नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के मेंबर हैं। तो जिनको आईडी कार्ड नहीं मिला तो वो अजीजों पाकिस्तान के अंदर अगरचे रहे वीजे के साथ, लेकिन यहां प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, ठीक है, वो एक मेहमान के तौर पर हैं।
पर बाइबल कहती है मुखालिफ मसीह के जमाने में ऐसी स्कीम को जारी किया जाएगा कि तुमने अगर बिजनेस करना है, अगर तुमने अपना राशन सौदा सल्फ या कुछ भी लेना है तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सीधा 666 अदद की स्टैंप अपनी बॉडी पर लेनी पड़ेगी। अब अजीजों, ये मोहर सब लोगों पर इसलिए की जाएगी क्योंकि इसके पीछे एक मकसद जुड़ा है। इसके पीछे मैंने कहा एक मास्टर माइंड है कि लोगों को कंट्रोल किया जाए। अब यहां दो काम होंगे। जो बिजनेस करना चाहता है, जो खरीदो फरोख्त करना चाहता है, उसका नंबर ले, और दूसरा जो नंबर लेगा उसे मजबूरन उसके देवता की, उसके बुत की, मतलब एंटी क्राइस्ट का जो बुत होगा उसकी उसे पूजा भी करनी पड़ेगी। अब अजीजों, यही सुनहरी मौका है हिकमत का। बाइबल कहती है जो समझ रखता है वो जान ले कि ये नंबर किसका है और इसके पीछे कौन है। अब कलाम खुदा ये कहता है कि इस खदशे से कि कोई आदमी इस मोहर को लेने से बच ना निकले, उसने लोगों को 3 ग्रोहों में बांट दिया। मुखालिफे मसीह ने तमाम लोगों को, क्योंकि मैंने कहा अजीजों पूरी दुनिया पर उसका कुछ वक्त के लिए राज होगा। अब होगा क्या? वो लोगों को 3 हिस्सों में इसलिए तकसीम करेगा कि मोहर लेने से कोई बच ना जाए। तो पहला ग्रोह वो ये है छोटे बड़े लोगों का। पहला ग्रोह कौन सा है? छोटे बड़े लोगों का। और दूसरा ग्रोह बाइबल कहती दौलतमंद और गरीब लोगों का। दूसरा ग्रोह कौन सा है? दौलतमंद और गरीब लोगों का। और तीसरा ग्रोह याद रखिए आजाद और गुलाम लोगों का। ये 3 ग्रोहों के अंदर वो लोगों को बांट देगा। छोटे बड़े लोगों का ग्रोह, दौलतमंद और गरीब लोगों का ग्रोह, और नंबर 3 में आजाद और गुलाम लोगों का ग्रोह। ये तकसीम याद रखना इसी गर्ज से की जाएगी कि कोई भी इंसान मोहर लेने से बच ना जाए, छुप ना जाए या भाग ना जाए। तो यह मोहर इसीलिए मैंने कहा अजीजों जारी की जाएगी कि लोगों को एक निजाम के तहत जीना पड़े, और वो निजाम खुदाई नहीं होगा, वो निजाम टोटल शैतानी होगा। और फिर ये कहा जाता है ये मोहर जाहिरी नहीं होगी, ये मोहर लोगों को नहीं दिखेगी। और ये मोहर कहा जाता है खास मशीन के जरिए लोगों के बॉडी के अंदर उतारी जाएगी। एक मशीन की शुआओं के जरिए मैंने कहा लोगों की बॉडी के अंदर उतारी जाएगी। और फिर ये कहा जाता है इस मोहर को सिर्फ वो मशीन ही पढ़ पाएगी और कोई उसको पढ़ नहीं सकेगा। और फिर ये कहा जाता है अजीजों तब लोगों के पास पैसे रखने की जरूरत नहीं होगी, तब लोगों को मैंने कहा क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी, तब लोगों को चेक बुक रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर अजीजों स्टोर के ऊपर इस मशीन को मैंने कहा वहां रखा जाएगा। और जितने लोग वहां कुछ खरीदने के लिए आएंगे वो सबसे पहले उस मशीन के सामने खड़े होंगे और मशीन से एक खास किस्म का सिग्नल आएगा कि इस आदमी के पास वो मोहर है। और क्या होगा? वो उस स्टोर से अपने लिए कुछ ले पाएगा। और फिर ये कहा जाता है अजीजों वो मशीन अपनी खास शुआओं की मदद से ही उसके बैंक से मैंने कहा उसके अकाउंट से पैसा हासिल करेगी और उन लोगों को यानी उस स्टोर वालों के हवाले करेगी। तो ये असल में उस मशीन का काम होगा। और अजीजों याद रखिए ये आने वाले वक्त में तो पूरी दुनिया में होगा, लेकिन अभी भी कई वीडियोस में आप देखोगे इन चीजों का अजीजों तजर्बा किया जा चुका है। कई ममालिक के अंदर मैंने कहा इस पर अजीजों तजर्बा हो चुका है और कई लोगों ने तो इसे अपनी बॉडी में ले भी लिया है एक चिप की शक्ल में। अब होता क्या है वो जैसी मशीन के सामने जाके अपना हाथ करते हैं या अपना माथा उसके सामने करते हैं तो मशीन आप ऐसे वीडियोस देखोगे जहां ये चीजें दिखाई गई हैं। अब हम ये सीखते हैं अजीजों उस जमाने में इंसान की मर्जी अपनी मर्जी नहीं रहेगी। इंसान की अपनी मर्जी उसकी अपनी नहीं रहेगी, बल्कि वो मजबूर होकर
एक तो उस मोहर के ताबे हो जाएगा और दूसरा उसके बुत की प्रस्तिश भी करेगा, क्योंकि लोगों को यह होगा कि पहले जान है तो फिर जहान है। अब लोग अजीजो सौदा सल्फ लेने के लिए, सब्जी फल लेने के लिए, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़वाने के लिए या उनका बिजनेस सेट करने के लिए, तब याद रखना ये जरूरी होगा कि वो नंबर लें, वो उसका मेंबर बने, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया के निजाम को मुखालिफ मसीह कुछ वक्त के लिए कंट्रोल कर लेगा और वो राज करेगा और उसकी मर्जी के बिना होगा नहीं कुछ। और मैंने कहा लोगों को मजबूरन उसके साथ मेंबरशिप करनी पड़ेगी। और फिर ये अजीजों सिखाया जाता है, उन दिनों में सब लोग कहा जाता है अपने काम की गर्ज से, अपनी जरूरियात की गर्ज से उसके साथ शमूलियत अख्तियार करेंगे। इसी माहौल के सबब से कहा जाता है ना सिर्फ लोगों को बल्कि सारे कारोबार को भी शैतान हैंडल कर लेगा, इस दुनिया की सारी मंडियों को वो हैंडल कर लेगा। और वो नंबर होगा तो मंडियों के अंदर इंसान बिजनेस कर पाएगा। अब 16वीं आयत में सब लोगों पर मोहर किए जाने का काम बताया जा रहा है। 17 आयत में उस मोहर के मकसद को बयान किया जा रहा है कि अजीजो इससे कारोबार और तजारत को टोटली शैतान कंट्रोल कर लेगा। और ये कहा जाता है उस वक्त 2 काम बड़ी सतह पर होंगे। उस वक्त मैंने कहा अजीजो ये सारा प्रोफेटिकली मैसेज है, बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर में ये सब होगा। तो 2 काम बड़ी सतह पर होंगे। नंबर 1, जो लोग उस बुत की प्रस्तिश नहीं करेंगे वो कत्ल कर दिए जाएंगे। जो लोग उसकी बुत की प्रस्तिश नहीं करेंगे वो जिंदा रहेंगे नहीं, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और नंबर 2, जो उसकी मोहर नहीं लगवाएंगे वो सजा के तौर पर कभी अपनी जरूरियात को ले नहीं पाएंगे, सौदा सल्फ नहीं ले पाएंगे, अपना राशन पानी कुछ भी खाना पीना सब्जी फल आटा चीनी कुछ भी ऐसा ले नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा ये उस वक्त बड़ा तकलीफ दे वक्त होगा, स्पेशली ईमानदार लोगों के लिए, स्पेशली रास्तबाज लोगों के लिए। सो हैवान की मोहर उस वक्त कहा जाता है एक शनाख्ती कार्ड का काम करेगी। और ये मोहर मैंने कहा या ये निशान लेने वालों को ये इल्म तो होगा कि ये शैतान का निशान है, तो भी मैंने कहा वो मजबूर होंगे अपने बीवी बच्चों के हाथों, वो जरूरत होंगे, वो मजबूर होंगे अपने खाने पीने के हाथों, इसलिए उन्हें ये सब करना पड़ेगा। सो हम ये सीखते कि उस जमाने में अजीजों ऐसे लोग भी होंगे जो ना तो उसके बुत की प्रस्तिश करेंगे और ना उसकी छाप लेंगे। ऐसे लोग भी वहां मौजूद होंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग उसके साथ समझौता कर लेंगे, नहीं, ईमानदारों का बकिया तब भी खुदा रखेगा। ईमानदार लोग अपनी जान दांव पर लगाकर खुदा के कलाम के साथ अड़े और खड़े रहेंगे। आप पढ़ो रेवलेशन 6 बाब उसकी 9 आयत के अंदर देखिए, रेवलेशन अजीजों 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहों देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। अब ये अजीजों मोहरों का सिलसिला है कि पहली जब उसने 5वीं मोहर खोली है तो यहां लिखा है ऐसी कुर्बानगाह देखी है जिनको 7 साल मुसीबत के जमाने में इसलिए शहीद किया गया कि वो अपनी गवाही पर कायम रहे। और दूसरा, उन्होंने खुदा के कलाम का साथ नहीं छोड़ा। अब सब शैतान से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैंने कहा कुछ ऐसे हैं जो खुदा के कलाम के साथ भी, और वो बकिया होगा ईमानदारों का। अजीजों उस वक्त कहा जाता है 2 लोग पाए जाएंगे, उस वक्त 2 तरह के लोग पाए जाएंगे। नंबर 1, पहले वो जो उसके बुत की प्रस्तिश करेंगे और अपनी जरूरियात जिंदगी को हासिल करने के लिए उसकी छाप अपने हाथों और अपने माथों पर ले लेंगे, ये पहली तरह के लोग हैं। और दूसरी तरह के अजीजों ये वो लोग हैं जो ना उसके बुत को और ना उसको मानेंगे, उसकी छाप नहीं लेंगे। सो ये सब ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी निगाह कहा जाता है आइंदा आने वाले अजर के ऊपर है, आइंदा आने वाले
अजर के ऊपर, जो मैंने कहा कत्ल होना मंजूर करेंगे, वो आने वाली जिंदगी को और ज्यादा अपनी शहादत के वसीले से दिलकश करने के लिए, उसे मुनफरिद करने के लिए, उसे पुरमुसर्रत बनाने के लिए, मैंने कहा वो अपनी जिस्मानी जिंदगी को दांव पर लगा देंगे। जो लोग अजीजों अपनी जुर्रियात जिंदगी के लिए मुखालिफ मसीह के साथ अपने ईमान के लिए समझौता कर लेंगे, वो बज़ाहिर तो बड़े अक्लमंद दिखेंगे। जो समझौता कर लेंगे वो बज़ाहिर तो बड़े अक्लमंद दिखेंगे, पर अंदरूनी तौर पर वो नहायत जबरदस्त धोखे में होंगे। वो अंदरूनी तौर पर नहायत जबरदस्त धोखे में होंगे। इसलिए अगरचे उस वक्त वो मुकद्दसों की निस्बत सुख में नजर आएंगे, क्योंकि मुकद्दस उनके सामने कत्ल हो रखे होंगे, और वो ये बोलेंगे शुक्र है हमने शैतान की पूजा की, हमने इसका नंबर ले लिया तो आज हम जिंदा हैं। मैंने कहा अगरचे वो मुकद्दसों की निस्बत बड़े सुख में होंगे, पर याद रखना अजीजों, उनके लिए ऐसा अमल जो है ना, उनकी बड़े दुख की तैयारी का होगा। जो लोग अपने सुख के लिए ईमान को दांव पर लगा देंगे, मैंने कहा यह अमल उनके लिए बड़े दुख की तैयारी कर रहेगा, क्योंकि कहा जाता है जो आज कंफर्टेबल है वो कल अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और जो कहा जाता है आज अनकंफर्टेबल है वो कल कंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए आज के जीवन को छोड़िए, अपने कल आने वाले जीवन को ध्यान में रखिए। दो तरह के लोग दिखाए गए हैं, जो आज के जीवन को देख रहे हैं शैतान से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और जो कल के जीवन को देख रहे हैं वह शैतान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हैं, और मैंने कहा वो अपनी जान को दांव पर लगाने को तैयार हैं। अजीजों, बड़ी मुसीबत के जमाने में जब मुखालिफ मसीह की तरफ से हैबान की छाप लगाने का काम जोरों पर होगा, तो तब कहा जाता है हजारों लोग अपनी जान, कहा जाता है बचाने की खातिर अपने ईमान को बेच डालेंगे। जब मैंने कहा हर शहर में, हर गली मोहल्ले में अजीजों उस मोहर को लगाने का काम किया जा रहा होगा जोरों पर, तो हजारों लाखों लोग हैं जो अपना ईमान बेच डालेंगे, क्योंकि तब उनकी एक ही सोच होगी कि पहले जान बचाई जाए। अब सुनो, लेकिन उनकी निस्बत सैकड़ों ऐसे लोग होंगे, हजारों ऐसे लोग होंगे जो अपनी जान को दांव पर लगा देंगे, लेकिन ईमान के साथ खड़े रहेंगे और अपने खुदा का इनकार नहीं करेंगे। अजीजों, अगर हम गजब के पहले प्याले का मुकाबला पहले नरसिंगी की आफत से करें, तो हमको मालूम होगा कि वहां इंसान को टारगेट नहीं किया गया, क्योंकि पहली आफत में जब नरसिंगी की पहली आफत दिखाई देती है, तो वहां अजीजों 8:7 में लिखा है, मुकाशवा 8:7 में, और जब पहले नरसिंगा फूंका तो जमीन और खून मिले ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तिहाई जमीन जल गई। और यहां तिहाई दरख्तों का जिक्र है, तिहाई घास का जिक्र है, लेकिन इंसानों का जिक्र नहीं है। पहले नरसिंगे की आफत में मैंने कहा इंसानों को छोड़ा गया है, लेकिन जमीन को टारगेट किया गया है। अब जब हम गजब के प्याले की बात करते हैं, तो अजीजों यहां पहली आफत जो हमें नाजिल होते दिखाई गई है ना, ये उन आदमियों के लिए है जिन्होंने हैवान का नंबर लिया, अपनी जान बचाने के लिए शैतान का अदद लिया और उसके बुत की पूजा भी की। अगरचे ये आफत जमीन पर जारी हुई है, और इसका तल्लक मैंने कहा जमीन पर रहने वाले उन लोगों के साथ है जो शैतान के साथ समझौता कर चुके हैं। अजीजों, आज भी इस दुनिया के अंदर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो शैतानी कामों के साथ कंप्रोमाइज किए हुए हैं, तो उनकी भी अदालत जल्द होगी। कलीसिया, याद रखिए, ये आफत मिस्र की आफतों के मुशाबे है। जब ये प्याला, गजब का प्याला उंडेला जाता है, तो लोगों को फोड़े, फिंसियां और नासूर निकल आते हैं, तो ये आफत भी मिस्र की आफत के जैसी है, उसके मुशाबे है। अगर आप खरूज की किताब उसका 9 चैप्टर उसकी 10 आयत को पढ़ो, खरूज की किताब उसका 9 चैप्टर और उसकी 10 आयत में लिखा है
सो वो भट्टी की राख लेकर फराउन के आगे जा खड़े हुए और मूसा ने आसमान की तरफ उड़ा दिया और वो आदमी और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफूले बन गए। बाइबल कहती है मूसा फराउन के सामने भट्टी की राख को लेकर गया, और ये अजीजों 10 आफतों में से एक है जो मिस्र में नाजिल हुई। मूसा ने उसे हवा में उड़ा दिया, और इससे हुआ क्या? मुल्क मिस्र के 10 आफतों में अजीजों ये एक आफत उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, अपनी लपेट में ले लेती है, और सबकी बॉडीज के ऊपर बाइबल कहती है फोड़े, पिंसियां और फफूले बन गए। सो मुकाशवा की किताब की आफतों के किसी हद तक ये आफत भी मुशाबिह है। मिस्र की आफतें जो 10 आफतें हैं, मैंने कहा उन आफतों को अगर मुतालिया करो तो मुकाशवा की, चाहे वो नरसिंगों की आफतें हैं, चाहे वो 7 मोहरों की आफतें हैं, या चाहे वो गजब के 7 प्यालों की आफतें हैं, ये मैंने कहा किसी हद तक उनके मुशाबे हैं। अजीजों याद रखिएगा, हम ये पढ़ते हैं, इसकी वजह यह है कि बाइबल के वाकयात अपने आप को धुर्राते हैं, बाइबल की घटनाएं अपने आप को धुर्राती हैं। वाइस 3:15 जो हम यहां पढ़ते हैं, जो कुछ है वो पहले हो चुका, और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका, और खुदा गुज़िश्ता को फिर तलब करता है। मिस्र की आफतों को गजब के प्यालों में देते हैं, और गजब के पहले प्याले की आफत ही मिस्र की आफतों के जैसे है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल के वाकयात और बाइबल की चीजें दोहराती हैं। बाइबल साफ कहती है खुदा गुज़िश्ता को तलब करता है। सो मिस्र में कहा जाता है फोड़ों की आफत सिर्फ मिस्रियों पर आई, फोड़ों की आफत सिर्फ मिस्रियों पर आई, और गजब के 7 प्यालों में से पहली आफत जो है ना अजीजों, वो सिर्फ उन पर आई है जिनने शैतान की, लिखा है उसके हैवान की मोहर ली है, और बाइबल कहती है इसके साथ साथ उसके हैवान के बुत की प्रस्तिश की है। तो इसलिए इसका तल्लक बाइबल कहती है सीधा उन लोगों के साथ है। सो बड़ी मुसीबत के आखिरी 3.5 साल के शुरू में ही इस आफत में मैंने कहा सिर्फ वो लोग मरेंगे अजीजों जिनका तल्लक हैवान के साथ रहा, और जिसका तल्लक उनके बुत के साथ रहा, वो बड़ी सतह पर अजीजों इस मैंने कहा वायरस का, इस वबा का और इस बीमारी का हिस्सा बनेंगे। अजीजों खुदा की तरफ से ये खास हिस्सा याद रखिए, खुदा की तरफ से इंसानों की तंबीह के लिए उस वक्त एक फरिश्ता भी भेजा जाएगा जो आकर उनमें मनादी करेगा, उनमें ऐलान करेगा। मैंने कहा खुदा सोचो कितना प्यार करने वाला, वो इस काम के होने से पहले ही एक फरिश्ते को भेजेगा जो लोगों में जाकर मनादी करेगा, और वो मनादी का मौजू क्या होगा? आइए मुकाशवा 14वां बाब उसकी 9 से 10 को पढ़ेंगे। रेवलेशन 14वां बाब और उसकी 9वीं आयत और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा, जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, 10 आयत कहती है वो खुदा के कहर की उस खालस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। जो उसकी छाप लेगा और जो हैवान के बुत की प्रस्तिश करेगा, लिखा है वो पाक फरिश्तों के सामने, वो बर्रा के सामने आग और गंधक के बीच में अजाब में मुब्तला होगा। यह वार्निंग होगी उन लोगों के लिए। मैंने कहा उन लोगों के लिए तंबीह रहेगी। अजीजों आखिरी निसफ हफ्ता के शुरू होते ही मैंने कहा मुखालिफ मसीह आलमगीर सतह पर अख्तियार हासिल कर लेगा, पूरी दुनिया पर बैन अल-अक़वामी सतह पर मैंने कहा वो अख्तियार हासिल कर लेगा, और वो ना सिर्फ मैंने कहा आलमगीर हुकूमत को कायम करेगा, बल्कि आलमगीर वो प्रस्तिश को भी राइज करेगा। आलमगीर प्रस्तिश को भी राइज करेगा। हर मजहब को मैंने कहा उसके धर्म में आना ही पड़ेगा। हर मजहब को, हर फिरके को
उसके, मैंने कहा अगर वो जीना चाहता है तो उसके उस अकीदे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके उस तरीके हयात को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अजीजों, मुकद्दस लोग कहा जाता है खुदा की तरफ से भेजे गए इस फरिश्ते का ऑनर करेंगे और उसकी बातों का यकीन करेंगे और वो अपनी जानों को कुर्बान होने के लिए वो नजर कर देंगे। और बाइबल कहती है उन्हें शहीद होना मंजूर होगा, लेकिन वो हैवान की प्रस्तिश नहीं करेंगे। सो मुकद्दस लोग कहा जाता है इस तीसरे फरिश्ते की मुनादी सुनकर खुश होंगे, क्योंकि वो ना तो हैवान की छाप लेंगे और फिर कहा जाता है ना उसके बुत की प्रस्तिश करेंगे, और वो शुक्र करेंगे कि हम इनके शरीक नहीं कहें। पर कुछ ऐसे मूर्ख लोग होंगे, हजारों और लाखों की तादाद में, मैंने कहा, जो इस तीसरे फरिश्ते की मनादी का भी ऑनर नहीं करेंगे, और उनके लिए एक ही हदफ है कि जान बचानी है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है। उनके लिए यही चीजें, मैंने कहा, उस वक्त मायने करती होंगी, और वो तीसरे फरिश्ते की इस मनादी का ऑनर नहीं करेंगे। सो उन लोगों पर लिखा है खुदा का गजब पहले प्याले की शक्ल में नाजिल होगा। खुदा का गजब, मैंने कहा, पहले प्याले की शक्ल में नाजिल होगा, और ये लोग मुखालिफे मसीह के वार से तो महफूज हो जाएंगे, कत्ल नहीं होंगे। ये मुखालिफे मसीह इन्हें छोड़ देगा, लेकिन याद रखना अजीजों, ये लोग खुदा की आफतों से गैर महफूज हैं। खुदा ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा जो शैतान के साथ, उसके बुत के साथ, हैवान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। खुदा उन्हें नहीं छोड़ेगा, और ये वक्त उनकी तकलीफ का होगा। ये वक्त, मैंने कहा, उनके बॉडी पर नासूरों के पैदा होने का होगा, और उनकी तकलीफ बढ़ती जाएगी और वो नाकाबिले इलाज होंगे। अजीजों, ये सभी के सभी लोग, कहा जाता है, सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में हैं, लेकिन अब वो दुगनी मुसीबत में होंगे। और मैंने कहा वो नासूरों के दर्द में चलाएंगे, कराहेंगे, उनका रोना, मैंने कहा, कोई सुन नहीं पाएगा, और उनके इस मर्ज का कोई इलाज नहीं हो पाएगा। आखिर में एक बात देना चाहता हूं आपको अजीजों, जो रहम के वसाइल और फजाइल को हकीर जानता है, तो फिर इंसान का अंजाम खुदा इब्रतनाक बना देता है। आने वाले वक्त में भी ऐसा ही करेगा, और अभी भी जो फजल के फजाइल और वसाइल को हकीर जानते हैं, खुदा उनको इब्रतनाक अंजाम तक ले जाता है। सो खुदावंद आपको बरकत दे अजीजों। हमने गजब के पहले प्याले की स्टडी हासिल की है, और मैंने कहा ये स्पेशली आफत जो है वो उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। आप रेडी रहिए अजीजों इन चीजों को लेके, क्योंकि शैतान ये सब कुछ करने वाला है। वो एक नंबर के वसीले से पूरी दुनिया को होल्ड कर लेगा, लेकिन अगर हम उस वक्त में जिंदा हुए तो याद रखना खुदा के साथ वफादार रहिएगा, क्योंकि जो कुर्बान होंगे, मैंने कहा, जो कत्ल किए जाएंगे, शहीद होंगे, अजर उन्हीं का होगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।